प्रणामासन की स्थिति में आएंगे। एड़ी पंजे मिला लिया करें। सर्वप्रथम प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। विश्राम ले लेंगे। मुट्ठियां बंद करेंगे। धीरे धीरे अपने ही स्थान पर शिथिलीकरण व्यायाम का अभ्यास करेंगे। मधुमेह और उच्च रक्तचाप से संबंधित ये अभ्यास चल रहा है। आज ये सेकंड क्लास है। अकेले अभ्यास नहीं करना। अपने जो साथी हैं जिनको समस्या है या जिनको नहीं है उनको भी आप वीडियो को शेयर करें, उनको साथ लेकर अभ्यास करें। ये अवेयरनेस कैंप चल रहे हैं। अवेयरनेस, जागरूकता, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए अभ्यास किया जा रहा है। आप स्वयं करें, साथियों को भी करवाएं। धीरे 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 ये अभ्यास करना है। श्वास फूले तब रुकना। अपने स्थान पर धीरे धीरे गति में भी कर सकते हैं। सामान्य गति से हाई बीपी वाला व्यक्ति चल सकता है। बहुत हार्ट का यदि ऑपरेशन हुआ है तब आपको कुछ समय के लिए सावधानी बरतनी होती है। न तेज चलना, न तेज बोलना, न हृदय की ओर आगे की ओर झुकना, प्रेशर देना, न तनाव लेना। इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। धीरे धीरे आप गति बनाएं। सीखना है और सिखाना है, इस भावना से आप अभ्यास सीखें और करें। विश्राम दे देंगे। विश्राम दे देंगे। यदि श्वास फूले तो कमर पर हाथ रखेंगे और सामने की ऊपर की ओर देखते हुए फूंक मारेंगे 5 बार। गर्दन सामान्य करेंगे, श्वास भरेंगे, फिर गर्दन ऊपर। पूरा श्वास लंबा गहरा छोड़ना है फूंक मार के। ऐसा करने से श्वास सामान्य हो जाएगा बिल्कुल भी। पर श्वास लेना नाक से है, छोड़ना मुख से है, ये बात ध्यान रहे। अभी यहीं से हाथों को साइड में रख लें या कमर पर रख लें, जैसा आपको सुविधा लगे। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथों को ढीला छोड़ सकते हैं या कमर पर रखें। श्वास के साथ गर्दन को धीरे धीरे ऊपर करें, पर आंखें खोल के रखना। श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे की ओर करें। श्वास छोड़ते हुए बस ध्यान रहे जिनकी गर्दन में दर्द है वो गर्दन आगे की ओर न झुकाएं, केवल ऊपर करेंगे, सामान्य करेंगे, दाएं करेंगे, बाएं करेंगे। ये सब अभ्यास आप 3 से 5 बार कर लेंगे। साइड से करेंगे, श्वास के साथ ऊपर, श्वास के साथ छोड़ देना। ये प्रकार 3 हुआ। प्रकार 4 में गोल गोल रोटेशन देना। ये सब हमने अभ्यास पहली वाली कक्षा में किया। जो कक्षा आपको दी जा रही है उस कक्षा को एक बार में करके अगली बार में नहीं जाना। ये 5 दिन की कक्षाएं, आप इसे 5 महीने भी कर सकते हैं। यानी पहली एक कक्षा को आप लगातार 15 दिन से 1 महीना करेंगे, फिर धीरे धीरे शरीर की क्षमता बढ़ेगी, फिर सेकंड पड़ाव में, सेकंड लेवल में आएंगे। ये बात ध्यान रहे। विश्राम दे देंगे।
विश्राम दे दें। गर्दन हमारा मूल है, जितना ये स्वस्थ रहेगा आप उतने ही स्वस्थ रहने वाले हैं। हाथ साइड में कर देंगे। श्वास के साथ धीरे धीरे हाथ ऊपर लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे लाएं। उंगलियों को पूरा खोलना है। श्वास भरते जाएं, श्वास छोड़ते आएंगे धीरे धीरे। पूर्ण उत्साह के साथ अभ्यास करें। श्वास के साथ ऊपर गए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना। श्वास भरते जाएं। यह अभ्यास नहीं छोड़ना, ये नियमित अभ्यास आपको करना है। विश्राम दे दें। हाथ सामने करें। श्वास के साथ धीरे धीरे हाथ दूर करेंगे। सीना फूल रहा है, श्वास छोड़ते हुए मिला लेंगे। पुनः श्वास भरते हुए जाएं, श्वास छोड़ते हुए आना है। श्वास भरते हुए जाना, श्वास छोड़ते हुए आना है। इस प्रकार से आप श्वास का अभ्यास करेंगे। ये सारे के सारे अभ्यास उच्च रक्तचाप को संतुलित करने के लिए है। अगला अभ्यास, पाँव में हल्का सा अंतर लेंगे। अंतर लेकर के हल्का सा श्वास के साथ ऊपर गए और हल्का सा पीछे जाना, थोड़ा हाथों को फैलाते हुए। थोड़ा सा श्वास छोड़ते हुए हाथ आगे। आंखें खोल के रखनी। श्वास भरते गए, श्वास रोकना नहीं, श्वास छोड़ते हुए वापिस आना। श्वास भरते हुए जाना, श्वास छोड़ते हुए वापिस आना। ये क्रम रहेगा। अब यहीं से दाएं देखें, बाएं देखें। ये सब के सब सूक्ष्म व्यायाम है जो आपको योगासनों से पूर्व में करना है। इससे शरीर आसनों के लिए तैयार हो जाता है, उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। और एक क्रम है, जब आसन पूर्ण हो जाएंगे तब हम प्राणायाम करेंगे। इस तरह से आप दाएं बाएं ट्विस्ट करें। हाथों को भी फैला के कर सकते, खूब अच्छे से ट्विस्ट करना। इससे हृदय की मांसपेशियां भी खुलती हैं, हाथों का खिंचाव होता है, बाजुओं में एक्स्ट्रा जो फैट है, कंधों की है, ये सब ठीक होती है। कमर ट्विस्ट होने से पेट के ऑर्गन जो हैं उनकी भी मसाज होती है। तो कुल मिलाकर के ये बहुत लाभकारी है। रीढ़ की हड्डी से जुड़े रोग भी ठीक होने लगते हैं। शरीर में उष्णता बढ़ती है, रक्त संचार अच्छा होता है। दाएं करेंगे साइड में और बाएं करें। इस प्रकार से साइड ट्विस्ट करें। कटी संचालन यानी पार्श्व कटी संचालन ये अभ्यास है। दाएं और बाएं यह अभ्यास जरूर करना है। दिन भर में हम ऐसा नहीं कर पाते, केवल चलना होता है, सीधा रहते हैं, पेट की कोई साइड की ट्विस्टिंग की मूवमेंट नहीं होती। तो इसलिए उदर से संबंधित रोग हमारे शरीर में ज्यादा होने लगते हैं। पाचन बिगड़ा तो पूरा शरीर के सारे अंग धीरे धीरे विकृत होने लगते हैं। इसलिए विशेष पाचन पर ध्यान दें। और पाचन जैसे बिगड़ता है तो स्वयं को भी पता चलता है। आज अजीर्ण हुआ है, पेट में हवा भर गई, पाचन अच्छा नहीं है, मतलब आपका भूख अच्छा नहीं है, खट्टी डकारें आ रही हैं, ये सब शरीर खुद बोलता है, पर हम उसे नज़रअंदाज करते हैं। जब भी कुछ अच्छा खाने को आए छोड़ देते हैं, चलो खा ही लेते हैं, ऐसा सोच करके हम बार बार अंदर डालते रहते हैं, बिना परमिशन के, बिना उसकी स्वीकृति के, है ना, बिना स्वीकृति के ही अंदर पेट में जाएगा। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे आना, हल्का हल्का श्वास छोड़ते हुए धीरे ऊपर, हल्का सा पीछे। ये कमर की मांसपेशियों के लिए है, ताकि हमारी कमर थोड़ा मजबूत बने। तभी तो हम सारे अभ्यास कर पाएंगे। यदि केवल एक ही अभ्यास करेंगे तो उससे लाभ नहीं है। जो कहते हैं कि इतना ही कर लें, ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट कुछ नहीं होता। अपने लिए समय देना पड़ेगा। यदि आपको अच्छा जीना है, अच्छा कुछ काम करना है, यदि कोई लक्ष्य है जीवन का, तो शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए समय देना होगा, अच्छा खान पान करना पड़ेगा, शरीर की बातों को सुनना पड़ेगा। शरीर स्वयं बोलता है, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। केवल हेल्थ चेकअप से काम नहीं चलेगा।
अब यहीं से दाएं बाएं इस तरह से अपने घुटनों की शक्ति को बढ़ाने के लिए, ताकि हम कभी भी चलें, उछल कूद करें तो घुटने भी हमारे साथ दें। कमर सीधी रखनी है, केवल घुटनों से जाना। पिंडलियों की, घुटनों की मालिश कर सकते हैं। गर्मी का मौसम है तो अपने शरीर पर मिट्टी का लेप भी होता है। मिट्टी का लेप शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा माना गया है। यदि पूरा शरीर को यदि मिट्टी से लेप लें और फिर सूख जाए तो स्नान कर लें तो इससे मधुमेह रोग बहुत जल्दी ठीक होता है और मोटापा भी ठीक होता है। रक्त का संचार अच्छा होता है। अब यहीं से रुकेंगे। जोड़ों में, घुटनों में कहीं भी दर्द होता है तो वहां पर मिट्टी का लेप लगाया जाता है। उसकी विधि रहती है, मिट्टी का चयन होता है, किस मिट्टी का लेप करना, वो सब, और उसकी प्रक्रिया है। तो ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में या अलग से कमेंट करेंगे तो उसको भी आपको बताया जा सकता है कैसे करना होता है। आप स्वयं ऑनलाइन देख सकते हैं। बहुत सुंदर। अब यहीं से एड़ियां उठाते हुए पंजों पर आएंगे। एड़ियां उठाना केवल पाद मूल शक्ति विकासक है। ये पांव के पंजों के ऊपर आना, एड़ियां उठेंगी। पिंडलियों का अभ्यास हो रहा है, ये एड़ियों का अभ्यास है। ये जो अभ्यास हम करते हैं इसे आप अच्छे से देखें, समझें और उसे थोड़ा बाद में मनन भी करना है, फिर करवाने की कोशिश करना है, बोलना सीखना है। यदि ऐसा आप करते हैं, अब यहीं से केवल पांव की उंगलियों को उठाएं, तलवे नहीं उठाना। इससे पूरे शरीर के अंदर आप देखते हैं स्वेलिंग जो आ रही है वो ठीक होगी। पांव की उंगलियां अच्छे से काम करेंगी, एड़ियां अच्छे से काम करेंगी, घुटने ठीक है तो आप खूब अच्छे घूम सकते हैं। नहीं तो आप घूमेंगे नहीं तो शुगर लेवल ठीक नहीं हो सकता, न रक्त का संचार अच्छा होगा, हृदय भी कमजोर होता है न घूमने से। इसलिए आराम जो आप करते हैं, जिसे आप आराम कहते हैं, असल में वो आपको हराम कर देता है, यानी नुकसान करता है, वो आराम नहीं होता। अब यहीं से आप सूर्य नमस्कार तो नहीं कर सकते पूर्णतः से, पर कुछ अभ्यास है सूर्य नमस्कार के जो आपको करने हैं। पहले ध्यान से देखना है, हम जब आगे झुकते हैं, यदि केवल शुगर हो तो हम आगे इसके पूरा सूर्य नमस्कार करवाते हैं, पर आपको कुछ हल्के अंदाज में सूर्य नमस्कार करना है। कैसे करना है एक बार देखेंगे। प्रणाम आसन में आएंगे, सूर्य नारायण का ध्यान करेंगे, क्योंकि सूर्य हृदय कारक आपके आत्मा का कारक है। आपका आत्मबल जो होता है वह सूर्य की देन है। शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी जो आप कहते हैं वो सूर्य की वजह से मिलता है हमें। यदि कैल्शियम कमजोर है शरीर में तो भी कारण है हृदय का। हृदय कमजोर, पूरा शरीर बिगड़ता है। आत्मबल जो मिलता है आत्मा कारक माना गया। पहले हम मंत्र दोहराएंगे, बीज मंत्र। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। अब ध्यान देना, एक कहने पर श्वास के साथ हाथ ऊपर लेके गए, हाथ ऊपर गए। अब हाथों को ऐसे खोल देना है, हथेलियां सामने कर देना है, उंगलियों को पूरा खोलना है, जितना आप खोल सकते हैं। इनको दूर करना, पूरा ऐसे उंगलियों को पूरा दूर करना है, जितना आप तान सकते हैं उंगलियों को। अब इससे ज्यादा आपकी उंगलियां नहीं खुल सकती, पूर्णतः से खुल गई है। अब हल्का सा ऊपर देखना है, पीछे झुकना नहीं, केवल ऊपर देखना। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ घुटने पर रख लो। यदि हृदय अभी इतना बीपी नहीं है तो हाथ आगे झुकेंगे, नहीं तो आप घुटने पर हाथ ऐसे रख लेंगे और सामने देखेंगे। अब यहां पर 3 कहने पर धीरे धीरे दायां पैर पहले पीछे लेकर जाओगे और ऐसे आप रख लेंगे। इस तरह से आप रुक जाएंगे और हाथों को ऐसे प्रेशराइज हो रहा है तो पेट दब रहा है, हृदय भी साइड में दबेगा। यदि आपको बेचैनी होती है, पैर तो पीछे करेंगे पंजे के ऊपर और हाथ को ऐसे रख लेंगे। ऐसा कर सकते हैं, हाथ को ऐसे रख सकते हैं। आप हाथ को ऐसे करेंगे शेर की तरह धाड़ने वाली स्थिति में,
क्योंकि आप ऐसे उंगलियों को पूरा करेंगे, ऐसे सामने देखेंगे और मुस्कुराएंगे। अब यहां पर इसके बाद आप दोनों हाथ नीचे रख लेंगे और पैर को पीछे निकाल कर ऐसे मार्जारी आसन में ऐसे आ जाएंगे। इस तरह से पाँव में अंतर रखेंगे और फिर श्वास भर के ऊपर भुजंगासन की मुद्रा में जाते हैं। ऊपर ऐसे देखना, कमर को ढीला छोड़ देंगे, ऊपर देखना। फिर पर्वतासन के लिए हम इसी में प्रकार 2 में जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी कमर को बीच में से ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे फिर ऊपर गए, कमर को बीच में ढीला छोड़ा, ऊपर देखा, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को बीच में से ऊपर उठाया। अब क्या करना, यहीं से दूसरे वाला जो पैर, दायां जो पैर था, पहले दूसरा था आगे, अब दूसरे वाले पैर को आप आगे ले आएंगे। आगे ला करके फिर बैलेंस बनाओ, फिर सामने ऐसे देखना है। सामने देखो, सीने को पूरा ऐसे फैला दो ताकि आपका सीना खुल जाए। बैलेंस बनाओ। जब आपका बैलेंस बनने लग जाएगा तो आपका रोग भी गायब हो जाएगा। वापिस अब धीरे धीरे अपने पैरों को इकट्ठा करके घुटने पर हाथ रख लें और सामने देखेंगे। फिर धीरे धीरे श्वास भर के हाथों को पूरा का पूरा ऊपर तान दो, ऐसे खींच दो और ऊपर देखो। ऊपर देखने से थोड़ा बैलेंस गड़बड़ाएगा, पर धीरे धीरे शरीर को साधना, आंखें खोल के रखनी है। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम आसन की स्थिति में आएंगे। तो ये एक अभ्यास हुआ, एक राउंड और करेंगे। ओम रवये नमः। एकम, श्वास भर के जाओ, हाथों को पूरा खोलो और ऊपर देखो, केवल एड़ियां नहीं उठानी। श्वास भरते हुए गए, श्वास छोड़ते आओ, दोनों हाथ घुटने पर रखो, सामने देखो, कमर बिल्कुल बीच में से सीधा फ्लैट रहे, बिल्कुल भूमि के समानांतर रहेगी। आप धीरे धीरे 3 कहने पर अपना दायां पैर पीछे लेकर जाओ। पैर, दायां पैर ज्यादा पीछे नहीं लेके जाना, बस बीच में आ जाए, जिस पर आपका ये 90 डिग्री बन जाए। बहुत लंबा पीछे इस तरह से खींचना नहीं है। 90 डिग्री पर बैलेंस बन जाएगा, पाँव के पंजे पर रहेंगे और ऊपर उठाओ हाथ, ऐसे रोकेंगे। इससे आपके घुटने भी ठीक होते हैं। घुटनों में ऑपरेशन है, घुटने दर्द है, तो आप इस तरह से भी नहीं रुक सकते। धीरे धीरे वापिस हाथ नीचे, दूसरा पैर भी यहीं पर इसके साथ जोड़ देंगे और हाथों में जो अंतर है उतना ही अंतर घुटने में रहेगा, पैरों को मिलाना नहीं। अब यहीं से श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर जाओ, जिसे मार्जारी आसन कहते हैं। श्वास छोड़ते हुए कमर को बीच में से ऊपर उठाएं, इससे कमर को काफी हद तक आराम मिलता है। श्वास भरते हुए इसको 2 बार करो, 1 बार नहीं करना, 2 बार दोहराएं इसको। श्वास छोड़ते हुए आए। अब यहीं से दायां पांव दोनों हाथों के बीच में ले आओ, ले आए। फिर धीरे धीरे ऊपर उठो, हाथों को पूरा ऐसे करो, तानो शेर की तरफ, उंगलियां पूरी खोलो, सामने देखो। फिर हाथ नीचे रखना, दूसरे पैर को भी नजदीक ले आना, घुटने पर हाथ रखो, सामने देखो। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, पूरा हाथ खींचो ऊपर, तानो, सीना पूरा खुल जाए। श्वास छोड़ के नमस्कार मुद्रा। इस प्रकार से आप अभ्यास धीरे धीरे संख्या को बढ़ाएंगे। सूर्य नमस्कार अभी पूर्ण नहीं करना, इसी तरह से करेंगे। खड़ने वाले जो आसन है उन्हें दोहराएं। खड़ने के आसन कौन से किया था? ताड़ासन। श्वास के साथ धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, उंगलियों को आपस में इंटरलॉक कर लो। श्वास फिर छोड़ दिया है, फिर भरते 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 ऊपर खींचो, खींचिए, श्वास सामान्य रखो, होल्ड कर लीजिए 10 सेकंड कम से कम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे
हाथों को धीरे धीरे यहाँ पर लेकर आए, बीच में रख लेंगे। श्वास सामान्य करें। फिर श्वास भर के एक बार फिर जाओ, उंगलियों को आपस में फंसा के रखिए, धीरे धीरे ऊपर खींच के लेके जाओ। बाजू कान के टच हो गया तो गर्दन का दर्द, नींद सब अच्छी होगी, सर्वाइकल वगैरह नहीं आएगा, कंधे सीधे अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, उंगलियां आपस में फंसी रहेंगी तो अर्थराइटिस भी नहीं आएगा। धीरे 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 जैसे हम हाथों को ऐसे करते हैं, बात ध्यान रखिए, जितना हम ऐसे करते हैं तो यहां से जब उंगलियां खिंचती हैं तो रक्तचाप भी आपका ठीक होता है। रक्तचाप का दोष जो होता है वो आपके हाथों में जुड़ा हुआ है। जब हम किसी का हाथ भी देखते हैं तो हाथों को ऐसे करके चेक करते हैं। हस्तरेखा देखने वाले भी क्या करते हैं, हाथ को ऐसा देखते हैं, यदि यहाँ पर बीच में छोटे छोटे गड्ढे बन जाए तो उसका बीपी हाई होता है। मैं आपको ये बात जो बता रहा हूँ बिल्कुल अनुभवजन्य बात है ये। इस तरह से जब हम इंटरलॉक लगा के इसको खूब ऐसे तानने के लिए कहते हैं तो ये दोष धीरे धीरे ठीक होता है। सामने करो और श्वास छोड़ के धीरे धीरे वापस लाएंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे जाना, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आना है। योगासनों में भागम भाग नहीं चाहिए। योगासन तो मन को शांत करने के लिए होता है, इसमें उतावलापन नहीं चाहिए। जो व्यक्ति उतावले होते हैं, क्रोधी हैं, असंयमी हैं, अधैर्य है, उनमें संयम के लिए, धैर्य के लिए योग आसन होते हैं। विश्राम दे दे। समत्वम योग उच्यते। जो भाग रहे हैं उन्हें भागने दीजिए, भागने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। अब यहीं से पांव में अंतर लीजिए। त्रिकोण आसन का अभ्यास जो हमने कल किया वही अभ्यास फिर से दोहराएंगे। 1 नंबर स्थिति, 2 दाएं पैर को घुमाओ डायरेक्शन को केवल, कमर सीधी, 3 की स्थिति हो गई, 4 में धीरे 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 दाहिनी ओर गए। हाथ जो ऊपर है उसकी ओर देखें, बैलेंस बनाओ, बेचैनी नहीं होना, श्वास सामान्य रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापिस आए। पांव की डायरेक्शन सीधी करें, दूसरे पांव की डायरेक्शन घुमाएं। यदि हाथ थक जाएं तो एक पल के लिए नीचे कर लेंगे, फिर वापस से कर लेंगे कंधों के समान। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए जाना है, छोड़ते हुए, रोकना नहीं है। फिर श्वास सामान्य लें, अंतिम स्थिति में होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास लेते हुए आइए, पांव की डायरेक्शन सीधा करें, हाथ धीरे से नीचे, पैरों को मिला लें, अपने स्थान पर बैठ जाओ। सब अभ्यास अपनी सुविधा से करेंगे। आप कैसे बैठते हैं वो आप अपनी सुविधा से देखेंगे। अब पांव को इकट्ठा कर लेंगे, पांव को इस तरह से गोरक्षासन का अभ्यास करेंगे। यह आसन सभी को करना है। पांव को ऐसे दाएं बाएं करते रहेंगे, कमर सीधी रखेंगे, पैरों को मिला लेंगे, हाथों को इंटरलॉक लगा के पंजों को बांध लेंगे। ऐसे कमर सीधी रखो, अब यहीं से पैरों को यदि आप दबा सकते हैं दबाओ, हल्का हल्का इकट्ठा करो। यह अभ्यास बुढ़ापे में बहुत लाभकारी। गोरक्षासन जेंटल ऑर्गन से, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हमारे रोगों को नहीं आने देता। हर्निया है, प्रोस्टेट की समस्या आ रही है, या यूरिन ब्लैडर से जुड़ी समस्या है, यूट्रस से जुड़ी समस्या है, यहाँ कुल्ले से जुड़े कोई भी स्टिफनेस के कारण यदि कमर में दर्द आ रहा है, इन सब के लिए बड़ा लाभकारी है ये अभ्यास। पर ये समस्याएं सब आ जाए तब सावधानी की आवश्यकता है। ये समस्याओं से पहले के अभ्यास है। कमर को, हाथों को कमर के पीछे से रख लेंगे।
और गर्दन को ऐसे अपने आप को सीने को उठाओ, उठा के गर्दन पीछे कर दो, पूरा सीना फुला देंगे। श्वास छोड़ के नॉर्मल आ जाओ, नॉर्मल हो गए। फिर श्वास भरो और अपने आप को सीना फुलाओ, ऊपर देखो। जितना फेफड़ों के अच्छे अभ्यास करेंगे आपका श्वसन मजबूत होगा। सामान्य आए, फिर श्वास भरें, भरते जाएं, भरते जाएं, फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति। अब यहीं से दोनों पैरों को फैला दें, पैरों को फैला दीजिए। पैरों को फैलाने के बाद पांव के पंजों के अभ्यास करेंगे। पांव के पंजों के अभ्यास केवल पांव की उंगलियों को इस तरह से हिलाएं। आप सोचेंगे शुगर से, बीपी से क्या लेना देना इनका। असल में उसको ठीक करने के लिए पांव के पंजे, घुटने सब जरूरी है ठीक रखना, नहीं तो आप घूम फिर नहीं सकते। मोटापा यदि कम करना है तो घुटने बहुत जरूरी होते हैं उनके स्वस्थ होना। नहीं तो हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं मोटापा कम नहीं हो रहा, पर वो उछल कूद नहीं कर पाते, दौड़ धूप नहीं कर पाते। अब जब वो कर नहीं पाते तो शरीर का मोटापा जल्दी से जाता नहीं है। फिर वो धीरे धीरे क्या सोचते हैं कि ऐसा कुछ रास्ता मिल जाए कि मोटापा दूर हो जाए। अभी मार्केट में एक 25,000 रुपये का इंजेक्शन भी आ रहा है कि उसको लगाने से मोटापा अपने आप दूर हो जाएगा। अब लोग उसको लगाना सरल समझते हैं, या कुछ ऐसा खाना मिल जाए जो खा करके पानी वानी पी करके ही कुछ प्रोडक्ट से जैसे घोल के पी लो, मोटापा कम हो जाए। ऐसा ये शॉर्टकट के चक्कर में तो हमारा शरीर के साथ अत्याचार होता है, इसमें कोई राहत नहीं होता। शरीर को यदि प्राकृतिक तरीके से ही आप उसे ठीक करते हैं तभी ठीक रहता है। ये हार्मोन्स के साथ छेड़छाड़ करना होता है इसको। हार्मोन्स यानी शरीर में हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी रासायनिक क्रियाएं कुछ होती हैं, ये सारे के सारे जो इस प्रकार से जो काम होता है वो आपके रसायन के साथ, रस के साथ छेड़छाड़ होता है, उससे हमारा शरीर गड़बड़ाता है। धीरे धीरे पाँव को ऐसे रोटेशन दें, पर ध्यान रहे हम यदि नियमित कुछ अभ्यास करते हैं, समय अवश्य लग सकता है पर आप मजबूत होते हैं, आपकी विल पावर मजबूत होती है। उससे विल पावर मजबूत नहीं होती, बल्कि आप दिल से कमजोर होते हैं। जब अचानक कुछ ऐसा होता है तब बदल करके आपके अंदर डर बनने लगता है, क्योंकि आपने परिश्रम किया नहीं, अचानक कुछ मिल गया, अब उसको खोने का डर रहता है, तो ये भय की स्थिति उत्पन्न होती है उससे। ये पीछे उसका सच्चाई यही है। उस डर से कैसे निकलें, तो उसका लिए आप स्वयं करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डर नहीं आएगा। आपको पता है कि मैंने परिश्रम करके इसको प्राप्त किया है, उसका चिंता नहीं है। पाँव को अच्छे से ये ट्विस्ट करना। अब पाँव को इस तरह से थपकी दीजिए, ये सब जरूरी है। ये सारा का सारा अभ्यास अभी जो आपने पांचों अभ्यास किए पाँव के हैं, ताकि हम अच्छे से चल फिर सकें, घूम फिर सकें। विश्राम दे दीजिए, विश्राम दे दो। हाथों को दाएं रखो, बाएं रखो, इस तरह से दाएं बाएं। जब हम ट्विस्ट करते हैं तो इससे आलस्य दूर होता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। यदि शरीर में आलस्य होता है, आपने कभी महसूस किया, हम खड़े होकर ऐसे ट्विस्ट करते हैं, अंगड़ाई लेते हैं, तो उससे आलस्य दूर हो जाता है। स्टिफनेस होती है, बैठे बैठे थक जाएं तब हम खड़े होकर अंगड़ाई लेते हैं, तो उससे थोड़ा सा हमें लाभ मिलता है तुरंत। बहुत सुंदर। विश्राम दे दें, विश्राम दे दो। वज्रासन में बैठेंगे, वज्रासन में बैठें, पर जिनके घुटनों में दर्द है वो नहीं बैठेंगे, बाकी सब वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन बैठ के हाथों को ऐसे घुटनों के ऊपर रखेंगे, कंधों को ढीला छोड़ दें। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर लेके जाएं, पूरा श्वास भरते हुए जाए, श्वास छोड़ते हुए गर्दन सामान्य।
यदि गर्दन में दर्द नहीं है तो गर्दन आगे, श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर। गर्दन जब आगे और पीछे करते हैं तो हमारा श्वसन नियंत्रण होने लगता है। श्वास नियंत्रण हो गया तो आपका रक्तचाप भी नियंत्रित होगा, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारी श्वास पर ध्यान दीजिए, श्वास के साथ अभ्यास को जोड़ें तो स्वतः ही आपका रक्तचाप सामान्य हो जाएगा। और आगे और पीछे करने से ये अनुमस्तिष्क जो आपका मेडुला है ये भी एक्टिव होता है, जो आपकी चाल को नियंत्रित करेगा, श्वसन को नियंत्रित करेगा। बहुत सुंदर। अब यहीं से वज्रासन में बैठना हो गया साथ में। अब क्या करना, आपको केवल और केवल कोहनी को ऐसे रखेंगे, आगे पूरा नहीं झुकेंगे, कोहनी रखेंगे, अपने कमर को बिल्कुल भूमि के समानांतर रखेंगे, छोड़ना नहीं है, प्रेशर नहीं देना। केवल कोहनी रखने से पेट पर प्रेशर, हृदय पर प्रेशर नहीं आएगा। देखना सामने है, एक रैबिट ब्रीदिंग होती है, वो रैबिट ब्रीदिंग करेंगे। इस स्थिति में जीभ को हल्का सा बाहर निकालेंगे और श्वास धीमी धीमी गति से लेना और छोड़ना रहेगा। लंबा पूरा नहीं लेना, छोटा लेते हैं। ऐसे करने से श्वसन के साथ आपको ठंडक का अनुभव होगा। शीतलता आपके तापमान को तुरंत नियंत्रित करेगी। वापिस आएंगे, यह अभ्यास आपको जोड़ना है रैबिट ब्रीदिंग का। जितना ये अभ्यास अच्छा होता है तो आपकी नींद अच्छी हो जाएगी। नींद अच्छी होगी तो रक्तचाप भी संतुलित होगा और शुगर लेवल भी ठीक होता है। नींद बिगड़ जाती है, इसलिए जिनको भी हाई बीपी है, खाना खाने के बाद दोपहर में उन्हें आधे घंटे आराम करना बहुत जरूरी होता है। नींद के साथ वो जबरदस्ती नहीं करेंगे। यदि नींद जरा भी उनका बिगड़ेगा तो चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। तो हमें नींद के साथ और भोजन के साथ, शुगर वालों को भोजन के साथ और बीपी में नींद के साथ, दोनों के साथ आपने कोई समझौता नहीं करना। ये नेचुरल है, जब भी नींद की झपकी आए तो एक झपकी ले लीजिए, तो आपके लिए फायदा रहेगा। उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना। जैसे छोटा बच्चा होता है, जब नींद आए और भूख लगे, दोनों में वह बर्दाश्त नहीं करता, उससे वह रोने लग जाता है, उसे चाहिए। ठीक, उसको वो नींद आती है तो भूखा है तब भी सोने का कोशिश करेगा, सो जाए वो। उसमें खाना कितना भी खिलाने की कोशिश करो वो नहीं खाएगा, उसको पहले नींद चाहिए। फिर नींद लेकर आधे घंटे में उठकर फिर दोबारा खा सकता है वो। ऐसे हमारा सिद्धांत यदि आप बनाएंगे शरीर के अकॉर्डिंग तो आप स्वस्थ रहेंगे। यदि हम इसके विरुद्ध करेंगे, नींद आ रही है और नींद ले नहीं रहे आप, तो आप बिगड़ेगा शरीर, क्योंकि अंदर जो क्रिया आपके लिए कुछ चल रही थी आप उससे विरुद्ध करने लग गए तो गड़बड़ हुआ। तो ये बात थोड़ा समझ के रखना है। और नींद आना एक समय होता है, उस समय में शरीर का यानी पूरा प्रकृति भी आपको नींद के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी शरीर के अंदर 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्वरज तम। तमोगुण जो होता है वो नींद देता है। तो तमोगुण का मतलब अंधेरा होता है। जब रात्रि होने लगती है तो नींद स्वतः ही आती है, ध्यान रखना है। सुबह सुबह जब सूरज उगने वाला होता है उस समय भी घोर अंधेरा होता है, उस गहन अंधेरे में भी नींद तेज हो जाती है। तो अब इन दोनों में अंतर होता है। सुबह वाली नींद जो होती है उसमें आप गहन निद्रा में नहीं जाना, वो तमोगुण बहुत ज्यादा जो होता है उसमें आपको जागना होता है। रात्रि वाले में आपको सोना होता है। ये प्रकृति आप समझ जाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। सुबह वाली में ज्यादा निद्रा लेंगे तो आप बीपी के कारण अटैक से मर जाएंगे। रात को यदि जागेंगे तब भी मर जाएंगे। इसलिए रात को सोना है, सुबह जागना है, बचना है। तो ये शरीर का व्यवस्था है, इससे आप उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे। आप भारत में रह करके रात को नौकरी करते हैं, सुबह नहीं करते, तो ये हमारा एक दुर्भाग्य है, क्योंकि आपने अपने तरीके से नहीं जी रहे। आप कुछ पैसों के लिए लालच में आप काम करते हैं, शरीर की बलि दे करके। तो ये स्वयं को चिंतन करना है, शरीर महत्वपूर्ण है कि जो मिलता है धन महत्वपूर्ण है, उसके साथ कोई समझौता नहीं। एक छोटी सी बात आपको बताते हैं। अब यहीं से आप पाँव को विश्राम दे देंगे, विश्राम दे दीजिए पहले तो,
और यदि आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठे, नहीं तो आधा पद्मासन ऐसे लगा लेंगे, एक पैर को पहले ऊपर क्रॉस करके ऐसे बैठ जाएंगे। आप इसमें जब 1 मिनट बैठे रहेंगे तो इसको पैर को नीचे कर लेंगे, दूसरा पैर ऊपर कर लेंगे, यानी अर्ध पद्मासन दोनों तरफ से बदल बदल के लगाना है। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लेंगे ऐसे। ज्ञान मुद्रा से मन तुरंत शांत होता है। इस प्रकार से बैठ करके आप ध्यान करें, पद्मासन पूर्ण नहीं लगेगा और इसे थोड़ा सा पैर पर प्रेशर आएगा, एंकल्स को फ्लेक्सिबिलिटी और घुटने की भी बढ़ती है। घुटनों में दर्द है तो ये अभ्यास नहीं करना, मैं पहले कह रहा हूं। एंकल्स में दर्द है तो नहीं करना, मोच चाहिए तो नहीं करना। यदि आप बचना है घुटने के दर्द और एंकल की मोच से तो आपको ये करना है। इसलिए रोग से पहले योग के लिए कहा। एक व्यक्ति को कहा कि मुझे, वो बार बार हमारी जैसे जिज्ञासा होती कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा पैकेज मिल जाए। तो अभी जो युवाओं की मैं बात बता रहा हूं, हम भी अभी इतने बड़े नहीं हैं, तो उसमें अक्सर हम अपने साथियों को उनको देखते हैं तो उनकी स्थिति को देख करके कभी कभी लगता है, दया तो नहीं, उन पर ऐसे करुणा आती है, कैसे वो दुर्भाग्य से कैसे फंस जाते हैं। कारण उसके पीछे एक प्रलोभन होता है। कंपनियां जो होती है वो उनको अपना उल्लू सीधा करना होता है, वो सामने वाले का यूज करना होता है और हम चाहते हैं कि हमें ज्यादा धन मिले। धन के लिए वो उन्होंने कहा कि आपको 8 घंटे काम करना है, ठीक है। फिर आपकी और इच्छा होती है कि मुझे थोड़ा धन और बढ़े, तो एक्स्ट्रा वर्क का लोड मिलता है कि और धन मिलेगा। आपको यदि लाख मिलता है तो हम 2 लाख देंगे, पर 1 घंटा काम और बढ़ जाएगा, आप खुशी खुशी। फिर और चाहिए तो 10 घंटे काम करना, आपका पैकेज 3 लाख का कर देंगे महीने का। आपको 5 लाख दे देंगे, पर आपको थोड़ा सा और मॉनिटरिंग करना होगा, साथियों को 12 घंटे काम करना है। यदि धीरे धीरे समय बढ़ता है, अब वो ये कहे कि आपको हम 50 लाख महीना दे देंगे, पर आपको काम कितना करना, 15 घंटे करना है। अब 15 घंटे काम करना है, आपको कितना मिलेगा, 50 लाख। पैसा तो हमें ही चाहिए था, सोचो, पैसा आपको चाहिए था और आप अपनी 1 लाख ले रहे थे, पर आपको मिल रहा है 50। 15 घंटे काम करना है, करने को तैयार हो जाएंगे। यदि वो कहेंगे आपको मैं 1 करोड़ रुपए दे सकता हूं, पर काम आपको 20 घंटे करना है, 5 घंटे, 5 घंटे और बढ़ाएंगे, 5 घंटे के 50 लाख लाभ मिल जाएगा एक्स्ट्रा। काम कितना करना है, 20 घंटे। क्या आप कर सकते हो? आप अपने से जबरदस्ती करेंगे, शरीर के साथ समझौता करेंगे कि मान जा, 1 साल की तो बात है, फिर गांव में जाएंगे, आनंद में रहेंगे। 1 साल कमाने के लिए तो विदेश में आते हैं, फिर जाएंगे। ऐसा ही सपना लेके वो व्यक्ति बाहर चला जाता है, रात को शिफ्ट करेगा, दिन में करेगा, शरीर के साथ विरुद्ध करता है, अपना बिल्कुल इसके साथ अत्याचार करने पर लग जाता है, क्योंकि लोभ जागने लगता है। अब कोई कहे कि तुम्हें पूरा तेरे ऊपर ही छोड़ दिया कंपनी, तुझे देखना है, अब सोना जागना तेरा है, तेरे को मिलेगा 1.5 करोड़ रुपए। अब बेचारा वो सोएगा नहीं, उसको नीचे दे दिए 50 लोग काम कराने वाले, 3 से काम कराना है, दिन की शिफ्ट है, शाम की भी है, 3 शिफ्टों में 8-8 घंटे काम करते हैं। अब तेरे को सोना नहीं है, इनका देखते रहे। अब उसका नींद बिल्कुल ही गायब हो गया, क्योंकि अब तीनों टाइम यानी 24 के 24 आठों प्रहर उसको जागना रहेगा। कभी भी कोई भी समस्या आएगी उसको फोन करेगा, 24 घंटे अवेलेबल। जो 24 घंटे अवेलेबल होता है उसका जीवन बेकार हो जाता है, नरक बन जाता है। ये बात ध्यान रखिए। इसलिए शरीर के साथ निद्रा और रात्रि और दिन जो दिए गए हैं, व्यवस्था के लिए दिए गए हैं, तो आप उसके अनुकूलता से यदि अपने को रखेंगे, फिर वो न तो उन पैसों का कुछ कर सकता, शरीर भोग नहीं कर सकता, वो रुग्ण हो जाएगा, बहुत बिगड़ जाएगा। ये रोग जो उठते हैं, डायबिटीज का रोग आना, बीपी का रोग आना, ये थोड़ा सा इस असमझ के कारण से होता है। अब युवाओं में जो शुगर लेवल बढ़ रहा है, बीपी जो बढ़ रहा है, उसके पीछे एक ही कारण है, वो नींद के साथ समझौता कर रहे हैं। नींद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। इसलिए आयुर्वेद में स्पष्ट कहा, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये जीवन के बिल्कुल आधार स्तंभ है। आहार आपका अच्छा होना चाहिए, निद्रा अच्छी होनी चाहिए, गहन प्रगाढ़ निद्रा चाहिए, और ब्रह्मचर्य का पालन करना। यदि आप इससे गड़बड़ करेंगे तो आप बीमार होंगे, फिर आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है,
तो इन सब का विशेष पालन करिए। और इनको हम दिनों को ध्यान नहीं देते, न खाने पर ध्यान देते, न हम नींद का ध्यान देते, न हम ब्रह्मचर्य का संयम पर ध्यान देते। ये तीनों को छोड़ करके आप चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए, भगवान भी आके स्वस्थ नहीं करेगा आपको। बताओ करते हो तो? नहीं करना चाहते। तो हम स्वयं चाहते नहीं है, तो पहले स्वयं की जागृति, ये योग क्या कहता है कि स्वयं पहले जागिए, कि आप स्वयं पहले जाग जाइए कि मेरे को स्वस्थ होना है। आप पहले बोलिए 10 बार, इसलिए बार बार आपको पुनरुक्ति के लिए बोला कि आप स्वयं बोलें कि मैं प्राणवान हूं, मैं आरोग्यवान हूं, मैं सच्चिदानंद हूं। बार बार बोलने से क्या कि स्वयं के अंदर कुछ तो जागृति आए। ये रटत जो अभ्यास होते हैं, मंत्र जो हम बोलते हैं, इनके पीछे लॉजिक यही है कि आप ये स्वीकार करें कि मैं ऐसा हूं। ये भाव जग जाए तो आप फिर मौज में काम कर सकते हैं। इसलिए अक्सर हम अपने लिए ये, अब आसन को थोड़ा बदलिए। बदला आपने? नहीं बदला, आप बदलो इसको ऐसे। दूसरे आसन में ऐसे पैर को ऊपर रखो, ऐसे बैठिए। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें नींद के साथ समझौता नहीं करना। आंखें जैसे सूर्यास्त हो 2 घंटे, यानी आप उसके बाद शयन करेंगे, ये एक नियम है। और जब सूर्य उदय होता है तो आप उठ जाएंगे उससे 2 घंटे पहले। ध्यान देना है, सूर्योदय के 2 घंटे बाद सोना है और सूर्योदय के 2 घंटे पहले उठ जाना है। ये है प्राकृतिक नियम। पर हम उल्टा पुल्टा घड़ी देख के करते हैं। 9 बजे ही सोना है, सर्दी हो चाहे गर्मी हो। 10 बजे ही सोना है, सर्दी है गर्मी है। ये घड़ी वाला जो काम दो देख के करने लग गए, इससे सत्यानाश हो गया। मैं सीधा स्पष्ट कहता हूं, घड़ी से हमारा जीवन प्राचीन पद्धति में नहीं चलता था, सूर्य के साथ हमारा जीवन चलता था, क्योंकि सूर्य ही हमें ऋतुएं देता है, घड़ी ऋतुएं नहीं देती। इस बात को समझिए। यदि ऐसा मान लेंगे तब आपका शरीर स्वस्थ होता है। इसलिए सूर्य के साथ उठना और सोना होता है हमारा। पशु पक्षी सूर्य के साथ उठते जागते हैं, वो घड़ी देख के नहीं सोते जागते, तो स्वस्थ रहते हैं। वो रहते कि नहीं? पूरी ऋतुएं सूर्य के साथ, पूरे पुष्प जो हैं खिलते हैं सूर्य के साथ, उन्होंने झुकना है, सिकुड़ना है सूर्य के साथ। तो आप कौन से प्राणी हो भाई साहब? हम कौन से प्राणी हैं? ज्यादा समझदारी दिखाने से स्वास्थ्य हमारा सबसे ज्यादा बिगड़ा। पशु पक्षी तो स्वस्थ ही है, हम स्वस्थ हैं। वो आप मेरे को कोई पक्षी अपने आप बेमौत मरा हुआ दिखा दो, अपने आप किसी खांसी आ रही हो दिखाओ, ढूंढ के लाओ। ऐसे क्या ढूंढ के लाओ? घर में यदि पालतू कुत्ता पाल लिया, उसको बीमारी लगती है, बाहर वाले कुत्ते को बीमारी वाला दिखा दो मेरे को लाके। आपने ही उसे खराब कर दिया खिला खिला के बिस्किट, उसने थोड़ी बिस्किट खाने, तो मांसाहारी जानवर है। तो उसको हमने अपने तरीके से उसको आप ढालते हैं, तब व्यक्ति बीमार होता है। उसके साथ प्रकृति से आपने विरुद्ध किया काम। स्वेटरें पहना रहे हैं कुत्तों को भी लोग। अब कुत्ते को स्वेटर पहनाने की जरूरत है? कितने भगवान इतने बड़े बड़े सिर पर बाल दे रखे हैं उसको, है? उसको भी मास्क लगा के घुमा रहे बेचारी को। उसकी नाक बेचारी सूंघने के लिए दी गई है, उसको कहाँ मास्क लगा रहे हैं? नाखून काट रहे हैं उसको। अब बताओ, बेले काम, मतलब आपको काम ही नहीं है। इतने नाखून अपने बूढ़े माँ बाप के काट लो, उनको पहना दो स्वेटर। नहीं, उनकी नोजी नहीं साफ करनी, उसकी पोटी उठा लेंगे पर उसको नहीं उठाएंगे। कितना मेंटेलिटी चेंज है ये, आप अपने आप को स्वयं विचार करें, ठीक है ना? तो हमारा स्वभाव थोड़ा सा बदलना है। व्यक्तिगत से उठ करके थोड़ा सामाजिक जैसे ही बनेंगे तो आपके रोग निकल जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं ये रोग असाध्य हो चुके हैं, क्योंकि इसका संबंध हमारे मन से है, जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। तो जीवन शैली जितनी जैसे जैसे आप बदलेंगे, ठीक करेंगे, वो भी प्राकृतिक तरीके से, तब आप स्वस्थ होंगे। तो अब आप यहीं से सामान्य किसी भी आसन में बैठ जाएंगे, 2 प्राणायाम करेंगे और ये जो आपको नियमित करने हैं। किसी भी सहज आसन में बैठे, ये मैं जो बैठा हूं सुखासन है, अभी जो बैठ रहा हूं ये सिद्धासन है। किसी भी आसन में बैठेंगे, कमर सीधी कर लेंगे और लंबी गहरी श्वास लेंगे। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास भरें और लंबी गहरी श्वास छोड़ देंगे। रोकना नहीं है, केवल श्वास गहरी लेना है, गहरी श्वास छोड़ना है।
इस पर केवल ध्यान देंगे 1 मिनट के लिए। आप ये काम करें, गहरी श्वास लीजिए, श्वास का स्पर्श को अनुभव करें लेते समय और छोड़ते समय। शरीर का सिकुड़न और शरीर का फूलना, इस पर महसूस करना है, इसे देखते रहना है साथ में। ये अभ्यास आप दिन में जब भी मन करे कमर सीधी करके या कुर्सी पर बैठ करके श्वास को गहरा लेना, गहरा श्वास छोड़ना, इसको सहज प्राणायाम कहते हैं। ब्रीदिंग अवेयरनेस है ये। तो श्वसन पर अभ्यास पर ध्यान देंगे तो मन शांत होगा। अगला अभ्यास है अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ को, दाईं नाक को बंद करना, बाईं नाक से श्वास धीरे धीरे भरेंगे। भरने के बाद बंद करें, दाहिनी ओर से श्वास को छोड़ दें। जब पूरा श्वास निकल जाए तो उसी ओर से पुनः श्वास भरेंगे और दूसरी ओर से छोड़ देंगे। यह अभ्यास 10 से 15 मिनट नियमित करना है। श्वास बाईं ओर से लेना, दाहिनी ओर से छोड़ना, दाहिनी ओर से लेना, बाईं ओर से छोड़ना। लंबी गहरी श्वास आपने पहले जैसे सीखा था वैसा अब अप्लाई कर देंगे इसके साथ। श्वास लंबी जाएगी, गहरी जाएगी, सूक्ष्म जाएगी, ध्वनि रहित होगी, आवाज नहीं करना। धीमी धीमी गति से श्वास को छोड़ना है। उष्णता का अनुभव करेंगे छोड़ते समय, श्वास लेते समय शीतलता का अनुभव करेंगे। सीने का फूलना, सिकुड़ना, ये भी दृष्टा भाव से देखते रहेंगे। यानी आपको केवल देखना है तो शरीर के अंदर होते हुए परिवर्तन को देखना है बस। और कुछ विचार आए तो उसे छोड़ देना है, शरीर पर ध्यान देना है। ऐसा करने मात्र से शरीर रिलैक्स होगा, शिथिल होगा, हृदय आपका मजबूत होने लगेगा, रक्त का शुद्धि होने लग जाएगा, मन शांत होगा, दायां और बायां मस्तिष्क दोनों सक्रिय हो जाएंगे अनुलोम विलोम से। जो ब्लॉकेज आती है ब्रेन मस्तिष्क जुड़ करके वो सब नहीं आएगा। हृदय स्वस्थ होगा तो पूरा रक्त का प्रवाह शुद्ध हो जाएगा, कहीं कोई बाधा नहीं आएगी, कोई ब्लॉकेज नहीं रहेगी, रक्त का प्रवाह सम्यकता से चलने लगेगा, शरीर हल्का होने लगेगा, कहीं भी रुकावट है, भारीपन है, वो अपने आप दूर होगा। इंसुलिन बिगड़ने के पीछे कारण तनाव होता है, इससे तनाव कम होने लग जाएगा जब आपके दायां और बायां मस्तिष्क दोनों समान प्रभाव में कार्य करेंगे। तो इसलिए इसको आप करते समय सहजता से करना है, समय देना है, हड़म भड़म नहीं करना। मोबाइल को दूर रख के जब सीख जाएं तो दूर रखकर शांत करके फोन को फिर अभ्यास करना है। ये केवल सीखते तक आपको केवल देखना है, उसके बाद देखते सुनते सब नहीं करना। बहुत सुंदर। अब छोड़ते हैं अभ्यास को, बाईं तरफ से नाक से श्वास को छोड़ते हुए विश्राम दे देंगे। तो ये एक अभ्यास हुआ अनुलोम विलोम। एक अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम, जिसे आपको नियमित करना है। आंखों को ऐसे और दूसरी उंगली को आंखों के पलकों के ऊपर यानी आईब्रो के ऊपर, नाक से नीचे, होठों से नीचे, कानों को बंद करके और म की ध्वनि का नाद करेंगे। अभी 3 बार श्वास लेंगे धीरे धीरे।
विश्राम दे देंगे। आंखें बंद हैं, मन शांत है। म की ध्वनि का जो गुंजन बना उसको महसूस करना। ये अभी 3 बार म का उच्चारण किया, हम की ध्वनि का नाद किया। आप इसे समय को 5 मिनट तक लेके जाएंगे। 5 मिनट तक आपको ये अभ्यास करना है, जिससे आपके सारे हार्मोन व्यवस्थित हो जाएं शरीर के अंदर। सेरोटोनिन, डोपामिन जो हार्मोन है, हैप्पी हार्मोन, ये आपके बढ़े, जिसके मन से शांति बढ़े, प्रसन्नता बढ़े। और जो स्ट्रेस हार्मोन है वो धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, तनाव कम होगा, गुस्सा शांत होने लगेगा। सहजता से परिस्थिति को, समस्या को आप देखने का नजरिया बनेगा। एकदम से लड़ने के लिए नहीं भागेंगे, एकदम से बोलना नहीं होगा। आप धैर्य से सुनेंगे, विचार करेंगे, फिर बोलेंगे। मनसा वाचा कर्मणा का सिद्धांत धीरे धीरे विकसित होने लगेगा। पहले आप मनन करेंगे, फिर विचार करेंगे और फिर आप बोलेंगे। ये गुण योग करने से विकसित होता है। हम सीधा बोलते हैं, विचार नहीं करते, मन में तो कुछ आता ही नहीं है, वैसे ही आया बोल दिया, तो ये तरीका आपका ठीक होने लगेगा और यही समस्या का कारण होता है। तो ये आप तीनों आज जो अभी पहले किया, सहज, फिर अनुलोम विलोम और भ्रामरी, ये अभ्यास आप इसको नियमित करेंगे। इसके बाद ताल योग का अभ्यास करना है। गहरी श्वास लेना है, छोड़ते रहना है, ताल करना है ओम के साथ। ओम 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 रिलैक्स कर दो, विश्राम दो। एक अभ्यास है हास्य योग का। आपको हंसना है, बहुत ज्यादा ऐसे धक्का नहीं करना, जोर नहीं मारना, ठीक है। हंसना है सहजता से, क्योंकि हृदय से जुड़ा बहुत ज्यादा गंभीर समस्या हो तो यहाँ से योग भी आपको नहीं करना, केवल मुस्कुराना है। और बाकी ठाके लाके हंसेंगे। श्वास भरिए, बहुत सुंदर। हंसना होता है, इतने वर्षों से आपको जिसने बेवकूफ बनाया उसके लिए हंसना है। और आपको आज पता चल गया कि सच में मैं बेवकूफ बन गया, तो उसके लिए हंसी आती है, अपने पर हंसी आती है। अब आगे से आप शुद्ध बुद्ध लेंगे, समझेंगे, नियमित अभ्यास करेंगे। इसके लिए जो हो गया सो हो गया। आज से हम अपने को सुधारने का संकल्प करते हैं। कल हम नियमित अभ्यास करेंगे, इसलिए अपनी योजनाबद्ध
समय से आपको सोना है, जागना है। इसी के साथ विश्व कल्याण प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को पीछे बांधिए और आगे हल्का हल्का झुके, भूनमन करें। धरती माँ को प्रणाम करते हुए माता पिता का, गुरुजनों का स्मरण करें। इष्ट देव का ध्यान करते हुए हथेलियों का घर्षण करें। आंखों पर स्पर्श कराएं। इसी के साथ सबको प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार।